Hello everyone. So this is Sakshi and today we are going to study about the disaster nursing. Here we are going to study about disaster nursing. So first of all, let's come to the definition of disaster nursing. Let's come to the definition of disaster, not disaster nursing. So disaster क्या होता है? Disaster can be defined as any occurrence that cause damage, ecological disruption, loss of human life, deterioration of health and health services ऑन अ स्केल मीन्स कि कोई भी डैमेज हो रहा है या फिर ह्यूमन लाइफ का लॉस हो रहा है कि हाँ मतलब ह्यूमन लाइफ कि कोई भी डैमेज हुआ कि वॉल्केनो इरप्शन हो गया है, इकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन में देख सकते हैं हम, या फिर कुछ भी फ्लड वगैरह, तो उसमें ह्यूमन लाइफ की भी लॉस हो रही है, उसकी सर्विस, वहाँ पे हेल्थ भी बहुत सारे लोगों को डिसेबिलिटी हो जाती है जिस वजह से आगे फर्दर, तो जो इन सब चीज़ों को हम डिजास्टर के अंडर लेते हैं कि मतलब कोई भी ऐसी घटना, कोई भी ऐसा अक्रेंस जिस वजह से डैमेज हो, वो डैमेज कोई किसी भी तरीके का हो सकता है, ह्यूमन लाइफ का भी हो सकता है या फिर हेल्थ का हो सकता है, हेल्थ सर्विसेज का, कि मीन्स अब किसी एरिया में डिजास्टर आ चुका है तो वहाँ पे हेल्थ सर्विसेज भी ढंग से नहीं पहुंच पा रही है, तो इसमें भी हम देख सकते हैं. देन नेक्स्ट कम टू द अनदर डेफिनेशन ऑफ डिजास्टर. A disaster can be defined as an occurrence either nature or man-made that cause human suffering and creates human needs. Means डिजास्टर कैसे भी हो सकता है कि नेचर भी हो सकता है या फिर मैन मेड, नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है. नेचुरल लाइक कि अर्थक्वेक आ गया, और मैन मेड लाइक जैसे बहुत सारी आजकल टेक्नोलॉजी हो रही है तो बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, तो उसमें अगर हमने कभी किसी वजह से किसी बाय एक्सीडेंट अगर कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हो गए तो इस वजह से भी हम डिजास्टर देख सकते हैं. देन देयर आर mainly three different types of disaster: नेचुरल, मैन मेड, हाइब्रिड. इन नेचुरल में क्या होता है कि मतलब कोई भी नेचुरल जैसे वॉल्केनो इरप्शन हो गया, अर्थक्वेक आ गए, फ्लड्स आ गए, सुनामी एंड ऑल. एंड मैन मेड में कि लाइक न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स. एंड हाइब्रिड में, और हाइब्रिड में हम देखेंगे स्प्रेड ऑफ डिजीज इन कम्युनिटी एंड ग्लोबल वार्मिंग, कि मीन्स कि जैसे कि मतलब किसी भी तरीके की डिजीज जो है जैसे एपिडेमिक, पेंडेमिक, ये सब जो आ जाती है तो ये आती है हाइब्रिड डिजास्टर में. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिजास्टर, दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग डिजास्टर. कि डिजास्टर को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिजास्टर्स को अफेक्ट करते हैं. तो फर्स्ट वन इज होस्ट फैक्टर्स लाइक एज हो गया, इम्यूनोलॉजिकल स्टेटस हो गया, डिग्री ऑफ मोबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड ऑल. एंड देन उसके बाद कौन से ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिससे जो है जो अफेक्ट कर सकते हैं, लाइक जैसे फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया, बायोलॉजिकल, सोशल एंड साइको सोशल फैक्टर्स. सो दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग डिजास्टर. देन अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसी के अंदर आता है लेवल्स ऑफ डिजास्टर. अब कौन कौन से हम देख सकते हैं कि डिजास्टर के कितने लेवल्स होते हैं. मेनली डिजास्टर के 3 लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3. सो लेवल 1 जो होता है सबसे मासिव डिजास्टर जिसे कहते हैं, कि जिसमें मतलब बहुत ज्यादा मासिव लेवल में डैमेज देखने को मिलता है और उसका बहुत ग्रेट इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है कि आगे मतलब बहुत ज्यादा लार्ज पॉपुलेशन में उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है कि पर्सन डिसेबल हो गए हैं या फिर उन्हें उसकी मतलब ह्यूमन लाइफ लॉस हो गई है लार्ज अमाउंट में. तो ये सब हमें एक लार्ज इम्पैक्ट देखने को मिलता है लेवल 1 डिजास्टर में. देन अगर हम लेवल 2 डिजास्टर की बात करें तो वो थोड़ा मॉडरेट डिजास्टर होता है, कि मतलब लेवल 1 के कंपैरिजन में इतना नहीं होता है. सो इसमें हमें जो है दिस लोकल एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज हैज टू बी मोबिलाइज्ड टू मैनेज दिस सिचुएशन. ओके. देन लेवल 3 डिजास्टर, ये बहुत माइनर डिजास्टर होता है कि मतलब बहुत स्मॉल लेवल में, हमें स्मॉल स्केल में देखने को मिलता है. इसमें हमें बहुत मिनिमम अमाउंट में, मिनिमम लेवल में कह लो कि डैमेज देखने को मिलता है, कि बहुत ही कम डैमेजेस देखने को मिल रहे हैं एज कंपैरिजन टू लेवल 1 डिजास्टर. देन वी आर कमिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजास्टर. कि डिजास्टर के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं हम, लाइक स्पीड ऑफ ऑनसेट, कंट्रोलेबिलिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी कैसे कि हाँ कि कुछ ऐसे डिजास्टर ऐसे होते हैं जो प्रिडिक्टेबल होते हैं, कि आजकल ऐसी हमारी टेक्नोलॉजी आ रखी है या फिर ऐसे डेवलपमेंट जो हम देखते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रखी है अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज की, कि वो पहले से प्रिडिक्ट कर देते हैं कभी कभार कोई डिजास्टर आने से पहले, जैसे सुनामी आने से पहले या फिर और कुछ भी अर्थक्वेक या फ्लड आने से पहले हम प्रिडिक्ट हो जाता है. देन स्कोप एंड इंटेंसिटी ऑफ इम्पैक्ट,
कि इसका डिफरेंट डिजास्टर का डिफरेंट इम्पैक्ट होता है अपने अकॉर्डिंग कि किस सीवियरिटी से आया है, या फिर हमने उससे पहले क्या मैनेजमेंट किया है। तो उस हिसाब से भी इम्पैक्ट में भी फर्क पड़ता है कि अगर हम पहले से ही उसके लिए रेडी होंगे, डिजास्टर के लिए अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, उस हिसाब से हमें इम्पैक्ट भी कम देखने को मिलता है उस डिजास्टर का। देन ड्यूरेशन ऑफ इम्पैक्ट, अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, एक अनदर वन कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी हो सकता है कि उसका ड्यूरेशन कितना है, कि कितने लंबे समय तक, कि कहीं किसी एरिया में सुनामी आई है या फिर अर्थक्वेक आया है तो कितने दिन तक रह रहा है, वो कितने टाइम तक रह रहा है और कितनी सीवियरिटी के साथ। तो ये ड्यूरेशन जो है, टाइम ड्यूरेशन जो है, इससे भी फर्क पड़ता है किसी भी डिजास्टर में के इम्पैक्ट में। द लेंथ ऑफ वार्निंग